नमस्कार मेरे प्यारे छात्रों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज कक्षा 9वीं गणित प्रश्नावली 11.1 के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक करें। जो छात्र चैनल पर नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्नावली 11.1 बहुत ही सरल है। इसको करने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। पूरी प्रश्नावली दो ही सूत्र से हल हो जाएगी। एक तो शंकु का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल और दूसरा है कुल वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। इसके जो फॉर्मूले हैं वो यहाँ पर मैंने लिख दिए हैं अलग से, जिसको आपको करने में आसानी हो। पहला है शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल होता है, और दूसरा होता है शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर कोष्ठक में एल प्लस के आर होता है। इसके बारे में हम आपको समझा देते हैं थोड़ा थोड़ा। यहाँ पर देखिए, यहाँ मैंने एक शंकु बना लिया है मेरे प्यारे बच्चों। जैसे कि शंकु बोले तो जोकर की टोपी, ठीक है, शंकु आकार की होती है, या तंबुओं को शंकु कहा जाता है ना। तो इसी का आधारित पर हैं सभी प्रश्न। तो जैसे कि ये जो हमारी रेखा है, ये वाली, इसको एल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एल। एल से प्रदर्शित करेंगे, और इसको कहते हैं तीर्यक ऊंचाई। क्या कहते हैं? तीर्यक ऊंचाई। ये वाली जो ऊंचाई है, ये यहाँ से इस बिंदु से इस बिंदु तक ऊंचाई जो होगी, मैं इसको बना देता हूं। ये वाली जो ऊंचाई है, ये हमारी सीधे सीधे ऊंचाई कही जाएगी। और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है मेरे प्यारे बच्चों, ये है हमारी है त्रिज्या। क्या है? त्रिज्या, जिसे आर से प्रदर्शित करते हैं। और अगर इसको कहें तो ये पूरा व्यास होगा। क्या होगा? व्यास होगा, जिसको डी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। और जब व्यास दिया हुआ होता है तो उसका हम आधा कर देते हैं। क्या करते हैं? आधा। मेरे प्यारे बच्चों, एक एक चीज को आप ध्यान से सुने, आपको पूरी प्रश्नावली करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। ठीक है। आइए हम इसके पहले प्रश्न को पढ़ते हैं और हल करते हैं बहुत ही आसान तरीके से। देखिए, पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है। एक शंकु के आधार का व्यास 10.5 सेंटीमीटर है और इसकी तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। इसका वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसको हम क्या करते हैं, एक शंकु बना लेते हैं यहाँ पर। ठीक है। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, मैंने एक छोटा सा ही शंकु बना दिया है। ठीक है। ये हमारी क्या है? एल, तिर्यक ऊंचाई है। ठीक है। अब यहाँ से पढ़ते हैं एक बार। एक शंकु के आधार का व्यास, व्यास मैंने क्या कहा था, इसे डी से प्रदर्शित करेंगे। डी बराबर क्या होगा? 10.5। क्या होगा? सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है? सबसे पहले व्यास का आधा करना होता है, हमेशा याद रखना। ठीक है। तभी हमें त्रिज्या निकलेगी। तो लिख देंगे क्या? आर बराबर डी बट्टे 2। तो डी का मान क्या है हमारा? 10.5 और बट्टे 2। ठीक है। भाग लगाना चाहो लगा देना, अन्यथा ऐसे ही रहने दीजिए। ठीक है। तो ये हमारा क्या है? आर आ गई। क्या निकली है? त्रिज्या। और अब हमें क्या है, आगे पढ़ते हैं। इसकी तिर्यक ऊंचाई, मतलब यहां बोले तो एल बराबर, एल बराबर क्या है? 10 सेंटीमीटर। तिर्यक ऊंचाई भी हमारी आ गई 10 सेंटीमीटर। तो हमारी जो त्रिज्या थी, ये यहां से यहां तक कितनी आई है? 10.5 बट्टे 2 आई है त्रिज्या। और तिर्यक ऊंचाई हमारी कितनी है? 10 सेंटीमीटर है। हमें मेरे प्यारे बच्चों क्या ज्ञात करना है? इसका वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर हम लिख देंगे सबसे पहले शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर एल। क्या होता है? पाई आर एल। तो यहां पर मेरे प्यारे बच्चों लिख देंगे पाई का मान क्या है? पाई का मान है 22/7। ठीक है। आर का मान क्या है? आर का मान देखिए है हमारा 10.5/2। 10.5/2 गुणा एल का मान क्या है हमारे पास? 10। कितना है? 10 है हमारा एल का मान। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर ध्यान दीजिए सभी। हम क्या करेंगे? हम यहाँ से एक दशमलव, मतलब एक के बाद दशमलव है ना, तो इस दशमलव को हटा के एक जीरो नीचे बढ़ जाएगी, मतलब गुणा 10 कर देंगे। क्या कर देंगे? गुणा 10। ध्यान से समझना मेरे प्यारे बच्चों, मैंने एक के बाद दशमलव है ना, तो यहाँ से दशमलव को हटा के नीचे एक जीरो बढ़ा दी। ठीक है। अब हम क्या करेंगे? देखिए, 10 से 10 को कर देंगे कैंसल, या फिर 10 एकम 10 हो गया। और 7 का भाग इधर लगाएंगे। 7 का भाग जब इधर लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा? देखिए, यहां कर लेते हैं अलग पेज पर। यहां लिख देते हैं हम। अब हो जाएगा 105 का भाग लाएंगे कितने? 7 में। 7 एकम
7 कितने बचे 3 5 7 पंजे 35 कितनी बार गया 15 बार। जब 7 का भाग इधर लगाया तो कितनी बार गया 15 बार। और 2 का भाग इधर लगा देते हैं, कितनी बार गया 11 बार। तो यहाँ आ जाएगा 11 गुणा 15। कितना आ जाएगा 11 गुणा 15। और 11 और 15 की मेरे प्यारे बच्चों जब गुणा करेंगे तो आएगा आपका 165। कितना आएगा 165। और ये किस में था सेंटीमीटर में था। किस में था सेंटीमीटर में। तो यहाँ पर जब क्षेत्रफल निकालते हैं तो क्या लिखते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर। और यही हमारा आंसर है मेरे प्यारे बच्चों। अगर कोई परेशानी है तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो एक लाइक जरूर करना। अब चलते हैं इसके दूसरे प्रश्न को हल करने के लिए एक नए पेज पर। तो मेरे प्यारे बच्चों मैंने दूसरे प्रश्न को यहाँ पर लिख दिया है और लिखा हुआ है एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी तिर्यक ऊंचाई 21 मीटर और आधार का व्यास 24 मीटर है। तो मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले एक शंकु हम बना लेते हैं। यहाँ पर ये शंकु बना लिया, ठीक है, ये रहा। और यहाँ पर जिसकी तिर्यक ऊंचाई, तो तिर्यक ऊंचाई हमारी कितनी है एल बराबर 21 मीटर है। और मेरे प्यारे बच्चों व्यास हमारा क्या है, व्यास है ये सभी पूरा डी बराबर कितना है 24 मीटर। कितना है 24 मीटर है व्यास बराबर। अब हमें ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, ठीक है, वृत्त वाला हिस्सा, ये सभी आ जाएगा, ठीक है। ये दोनों चीज आती हैं। और वक्र पृष्ठ में क्या आता है, वक्र पृष्ठ खाली यही आता है, ऊपर ऊपर का हिस्सा आता है, ठीक है। दोबारा बता दूं मैं, इसकी बात चल रही है तो इस पर ध्यान दीजिए। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, शंकु का ये वाला हिस्सा और वृत्त वाला हिस्सा, ठीक है, ये होता है हमारा क्या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों इसका फॉर्मूला हम लगाते हैं। ये मैंने आपको बता ही दिया था क्या होता है शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर और एल प्लस के आर, ठीक है। इसको यहाँ पर लिख देते हैं, लिखेंगे यहाँ पर सबसे पहले एल बराबर 21 मीटर और डी बराबर क्या था 24 मीटर। तो हमारा आर बराबर क्या हो जाएगा डी बट्टे 2। डी का मान क्या है 24 बट्टे 2। कितनी बार गया 12 बार। तो मेरे प्यारे बच्चों इसके नीचे लिख देते हैं आर बराबर 12 मीटर। कितना आ जाएगा 12 मीटर। तो यहाँ हम लिखेंगे अब फॉर्मूला, क्यों, क्योंकि हमारे पास एल आ गई और आर भी आ गई। लिख देंगे शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर और एल प्लस के आर। मेरे प्यारे बच्चों पाई का मान क्या था 22/7। आर का मान क्या निकला था 12 मीटर, ठीक है, कोष्टक है फिर आगे यहाँ पर देखिए। एल का मान क्या है 21 धन के या प्लस के और आर का मान क्या है 12। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर 22/7 को 22/7 लिख देंगे। यहाँ लिख देंगे कितना 12 गुणा, और बेटे इनको जोड़ेंगे 21 और 12 को तो कितने हो जाएंगे 33। कितने हो जाएंगे 33। अब हम क्या करेंगे इन सभी की ऊपर कर लेते हैं गुणा। तो यहाँ पर हम अलग से कर लेते हैं इसकी गुणा को। यहाँ पर बना लेते हैं 22 की गुणा करते हैं 12 में, 22 की गुणा करते हैं 12 में। तो 12 दूनी 24 के 4 हाथ से लगे 2, और 12 दूनी 24 और 2 बेटे कितने हो गए 26। कितने हो गए 26। अब हम क्या करेंगे इस 264 में हमें किसकी गुणा करनी है 33 की। कितनी करनी है 33 की। तो यहाँ लिख देंगे 33 गुणा 3 की गुणा करेंगे 3 चौक 12 के 2 हासिल लगा 1, 3 छिंग 18 और 1 19 हासिल लगा 1, 3 दूनी 6 और 1 7 गुणा का चिन्ह। और यहाँ पर लिख देंगे 3 की गुणा करेंगे तो वही का वही आएगा, क्या आएगा 2 9 7 गुणा कर देंगे मतलब जोड़ देंगे 2 9 और 2 कितना हो जाए 11 हासिल लगा 1 10 और 7 70 के 7 हासिल लगा 1 7 और 1 8 8712। कितना आएगा यहाँ पर 8712। और बट्टे में क्या है हमारा 7। कितना है 7। अब हम 7 का भाग इधर लगाएंगे तो यहाँ पर ही लगा देते हैं हम 8712 में 7 का भाग 7 एकम
7 कितना बचा 1, 7 उतार लेंगे, 7 दूनी 14, कितने बचे 3, है ना, 1 उतार लेंगे यहाँ पर, 7 चौक 28, कितने बचे 11 में से ढाई, मतलब ढाई ले 11, 11 में से गए तो 3 बचे, 2 उतारेंगे, फिर दोबारा 7 चौक 28, कितने बचे 4 बचे, अब कोई नहीं है तो दशमलव के 0 बढ़ा देंगे, 7 पंजे 35, कितने बचे 5, दशमलव लगा रहा 0 बढ़ा देंगे, 7 सत्ते 49, 1 बचा, ऐसे आता ही रहेगा। तो हम यहाँ पर काट देते हैं और लिख देते हैं 1244.57, किस में चला था ये, मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा क्या आया, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्र कितना आ गया 1244.57 मीटर स्क्वायर। और मेरे प्यारे बच्चों, दूसरे प्रश्न का आप दोबारा देख लीजिए, यही आंसर है। अब हल करेंगे इसके तीसरे प्रश्न को। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अब हमने तीसरे प्रश्न को लिख दिया है, बहुत ही सरल है, घबराने की जरूरत नहीं है। प्रश्न को देखकर देखिए, लिखा हुआ है एक शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल 308 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसकी तिर्यक ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। ज्ञात कीजिए क्या, कि एक तो त्रिज्या में ज्ञात करनी है आधार की, और शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही प्यार से और आसान तरीके से समझाऊंगा। देखिए, हमें क्या ज्ञात करना है, सबसे पहले भाग में, पहला भाग, इसमें हमें ज्ञात करना है r बराबर क्या। ठीक है, और दिया क्या है, शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है। ठीक है, और इसकी तिर्यक ऊंचाई दी है, तो l बराबर तो दे दिया हमारे कितने 14 सेंटीमीटर, और शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल हमें दिया 308। तो यहां लिख देंगे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है 308। अब मेरी बात को ध्यान से समझिए, अभी हमने ये दो प्रश्न जो हमने करे हैं, ठीक है, यहाँ पर मैं बता दूं आपके लिए, देखिए ये रहा, ठीक है, दिखा, पहला प्रश्न था और ये आपको दिख गया होगा। यहाँ पर पहले क्या करा था हमने, यहाँ पर इसका मान ज्ञात कराया, कितना आया था 165 है वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हमें वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल दे दिया है, क्या दे दिया है ना, पहले हमने ज्ञात करा था, अब हमें दे दिया है। ठीक है, तो दे देंगे तो सामने लिख देंगे, ठीक, और ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, उसको इस प्रकार उसको हल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, अब शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है भैया, फॉर्मूला होता है पाई RL होता है बराबर 308 जो दे दिए हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे पाई का मान क्या है 22/7, R है कोई नहीं है तो R को झोंका त्यों रहने दीजिए, गुणा L का मान क्या है, L का मान है हमारे पास कितना 14 बराबर 308। अब देखिए यहाँ पर सरल कर दीजिए, 7 दूनी 14 है ना, ध्यान रखना 7 दूनी 14, क्या बचा ऊपर, ऊपर बचे 22, चलो लिख देते हैं, ऊपर बचे 22 गुणा R गुणा 2 बची, देखो यहाँ पे, और यहाँ पर क्या बचा 308। और देखो मेरे प्यारे बच्चों, अब इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिख देंगे 22 दूनी 44R बराबर 308, और R बराबर 308/44 और मेरे प्यारे बच्चों 44 का भाग जब इसमें देंगे तो कितनी बार जाएगा 7 बार, कितनी बार जाएगा 7 बार, 7 बार। तो R बराबर कितना आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, अब हमें ज्ञात करना है इसके दूसरे भाग को। ये पहले तो यहाँ देखिए हमने क्या निकाल दी त्रिज्या, ठीक है 7 सेंटीमीटर, क्योंकि पहले भाग में क्या कह रहा था त्रिज्या हमें ज्ञात कीजिए, दूसरे भाग में क्या कह रहा है शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं बराबर में इसी के, लिखेंगे यहाँ पर भाग 2, और भाग 2 में पूछा था शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या बताया था, यहाँ पर एक बार आप देख लीजिए, ये रहा, होता है पाई R कोष्टक में L प्लस के R। तो यहाँ लिख देंगे हम पाई R L प्लस के R। ठीक है, अब हमें हमारे पास पाई का भी मान है, R हमने ज्ञात कर ही लिया है, L का भी मान है। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, जब सब चीज है हमारे पास तो उनकी वैल्यू वहां पर
रख दीजिए, आसानी से आप उसको हल कर लेंगे। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों कैसे करेंगे इसको, यहाँ लिख देंगे 22/7। आर का मान क्या निकला था, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पर ये रहा आर का मान, है ना, ये अभी हमने निकाला था। और इसके बाद में कोष्टक चालू है। एल का मान क्या है, एल का मान है 14। कितना है यहाँ पर देखिए 14, और प्लस का चिन्ह है, आर की जगह फिर लिख देंगे 7 सेंटीमीटर। अब 7 से 7 को कर दिया कैंसल, कट गया। और यहाँ क्या बचा, हमारे 22 बचे, है ना। और यहाँ लाएंगे क्या, गुणा का चिन्ह, और 14 और 7 कितने हो गए, 21। और मेरे प्यारे बच्चों 21, 22 और 21 से गुणा करेंगे तो कितना हमें प्राप्त होगा, 462। ये हमारा क्या है, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने ज्ञात कर दिया। और ये किस में था, सेंटीमीटर में। तो क्षेत्रफल लिखा है तो क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही हमारा आंसर है। मेरे प्यारे बच्चों उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। अगर आ रही है तो एक लाइक जरूर करना, और अपने मित्रों में जरूर इसको शेयर करें। इस वीडियो को बड़ी मेहनत से वीडियो बनाते हैं। चलते हैं इसके चौथे प्रश्न की ओर। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने चौथे प्रश्न को यहाँ पर लिख दिया है। लिखा हुआ है शंकु के आकार का एक तंबू 10 मीटर ऊंचा है। कैसे, शंकु के आकार का, और उसके आधार की त्रिज्या 24 मीटर है। याद कीजिए शंकु मतलब तंबू की तिर्यक ऊंचाई। नंबर दूसरे भाग में, तंबू में लगे कैनवास की लागत, यदि 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत 70 रुपये है। तो मेरे प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले एक शंकु बना लेते हैं। यहीं पर शंकु हम बना लेते हैं। ये बन गया जी एक शंकु। ठीक है, ध्यान से समझना। ये इसकी क्या है, एल है। कितनी है, एल, तिर्यक ऊंचाई। और यही तो हमें ज्ञात कराई है भाई, यही तो हमें पूछी है उसने कि तंबू की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए, है ना। ये हमें पूछी है क्या। अब ये जो होती है ये वाली, इस बिंदु से, ये तो आपको पता है त्रिज्या है, क्या है, त्रिज्या, है ना। और ये क्या है, ऊंचाई, क्या है, ऊंचाई। तो हमें शंकु के आकार का तंबू 10 मीटर ऊंचा है। ये कितनी मीटर ऊंची है, 10 मीटर। कितनी है, 10 मीटर। लिख देंगे, चलो यहाँ पे 10 मीटर ऊंचा है। और उसके आधार की त्रिज्या कितनी है, ये आर बराबर बेटे कितनी दी हुई है, 24 मीटर। कितनी दी हुई है, 24 मीटर। तो अब हमें एल ज्ञात करनी है। आप ध्यान से देखिए, यह क्या बन रहा है, एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। क्या बन रहा है, एक समकोण त्रिभुज बन रहा है यहाँ पर, जो कितने अंश का दर्शा रहा है, 90 अंश का। कितने अंश का दर्शा रहा है, 90 अंश का। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देना, 10 मीटर पे, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, जब ये बन रहा है तो देखिए अब हमारे पास आधार कितना है, 24 मीटर, और ऊंचाई हमारे पास कितनी, 10 मीटर। हमें एल नहीं दी हुई। अगर हम मैं उस हिसाब से देखूं पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से, तो ये हमारा क्या है, लंब, ये क्या है, आधार, और ये क्या है, कर्ण। ठीक है ना। तो अगर हम इसके हिसाब से देखा पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसको, पहले भाग को यहाँ लिख देंगे क्या, लंब बराबर 10 मीटर। ठीक है, कर्ण बराबर क्या, और आधार बराबर हमारा क्या है, 24 मीटर। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां पर हम लिख देंगे कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग और धन के आधार का वर्ग। लंब हमारा क्या है, 10 है, ऊपर वर्ग है। आधार हमारा क्या है, 24। कितना है, 24 का वर्ग है। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, 10 की जब 2 बार गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 10 धाम 100, और 24 की जब 24 में गुणा करेंगे तो आएगा आपका 576। कितना आएगा, 576। अब देखिए, अब हमें क्या है, कर्ण, क्या है, ये सब कर्ण का वर्ग है ना, कर्ण का स्क्वायर है ये। ठीक है, अब देखिए, अब यहां पर हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 676। कितना, 676। क्या होगा, ये कर्ण का वर्ग होगा। और अब हम कर्ण निकालेंगे तो ये जो स्क्वायर है यहाँ बढ़ जाएगा अंडरवुड में, 676। 676, और 676 किसका वर्गमूल होता है मेरे प्यारे बच्चों, यह होता है 26 का। काय का होता है, 26 का। तो कर्ण हमारा क्या था, यहाँ पर देखना ध्यान से, एल था। क्या था, एल। तो हम इसको कह सकते हैं एल बराबर
26 काय में था मीटर। एल हमारी कितनी निकली 26 मीटर निकली। ठीक है, तो अब मेरे प्यारे बच्चों हमने क्या करा, हमने एल का मान हमने ज्ञात कर दिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, तंबू में लगे कैनवास की लागत यदि 1 मीटर स्क्वायर, तो कैनवास की लागत 70 रुपये है। तो अब हमें क्या करना है, इसके हिसाब से हमें पहले सबसे पहले इसको ज्ञात करने के लिए हमें क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, क्षेत्रफल। तो हम इसी के बराबर में लिख देते हैं इसको। तो मेरे प्यारे बच्चों मैंने यहाँ पे दूसरे भाग को लिख दिया है, उसको ज्ञात करने के लिए शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल। तो पाई का मान क्या है हमारे पास 22/7, आर का मान हमारे पास क्या है 24 है, और एल का मान क्या निकला है 26। तो मेरे प्यारे बच्चों हम 22, 24 और 26 की जब गुणा करेंगे तो आएगा हमारे पास 13,728 और बट्टे 7। दोबारा देखिए 22, 24 और 26 से गुणा करेंगे तो आप कर लेना क्या आएगा 13,728 आएगा बट्टे 7। और मेरे प्यारे बच्चों 7 का जब इधर भाग लगाएंगे तो यह जाएगा 1961.14 मीटर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि मैंने क्षेत्रफल ज्ञात करा है। क्या ज्ञात करा है, क्षेत्रफल ज्ञात किया है। ठीक है, आप 7 का भाग इधर लगा देना तो 1961.14 मीटर स्क्वायर आएगा। अब उसने क्या कहा था, 1 मीटर कैनवास की लागत 70 रुपये है। यहां पर देखिए चूंकि 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत कितनी है 70 रुपये। कितनी है 70 रुपये। इसलिए 1961.14 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत होगी, वह कितनी होगी, यहां लिख देंगे 70 गुणा 1961.14। ठीक है, दोबारा देखिए 1961.14 मीटर स्क्वायर की जो लागत होगी वो 70 गुणा इतने में गुणा कर देंगे सभी की, और आप गुणा कर लेना, आ जाएगा हमारा आंसर 7,280 रुपये। तो इसका आंसर आ जाएगा, अब यहां पर देखिए 1,37,280 रुपये। ठीक है, यही इसका आंसर है। अब हल करेंगे इसके कौन से भाग को, कौन से प्रश्न को, 5वें प्रश्न को। देखिए मेरे प्यारे बच्चों 5वें प्रश्न को लिखा हुआ 8 मीटर ऊंचाई और आधार की त्रिज्या 6 मीटर वाले एक शंकु के आकार का तंबू बनाने में 3 मीटर चौड़े त्रिपाल की कितनी लंबाई लगेगी। यह मानकर चलिए कि इसकी सिलाई और कटाई में 20 सेंटीमीटर त्रिपाल अतिरिक्त लगेगा, और आपको पाई का मान क्या है इसका प्रयोग करना है अगर पाई आता है तो मेरे प्यारे बच्चों इस सवाल को देखकर आपको घबराना नहीं है। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले एक शंकु बना लेते हैं। ये बन गया जी एक शंकु। ठीक, तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए 8 मीटर ऊंचाई और आधार की त्रिज्या कितनी 6 मीटर है। यहाँ से यहाँ तक की जो ऊंचाई दी हुई है वह कितनी है 8 मीटर। कितनी है 8 मीटर है। ठीक है, और इसकी त्रिज्या कितनी है यहाँ से यहाँ तक, आर बराबर कितनी दी हुई है 6 मीटर। तो हम यहाँ पर लिख देंगे एच बराबर 8 मीटर और आर बराबर 6 मीटर। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। एक शंकु के आकार का तंबू बनाने में 3 मीटर चौड़े त्रिपाल की कितनी लंबाई लगेगी। अब देखिए यहाँ पर ही हमने एक त्रिपाल बना लिया। इसकी चौड़ाई कितनी है 3 मीटर। कितनी मीटर है 3 मीटर इसकी चौड़ाई है। तो हमें एल इसकी लंबाई हमें ज्ञात करनी है। एल हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों अब आप एक काम करो, सबसे पहले इसको देखो, क्या शंकु को देखना, ये इसकी क्या है ऊंचाई और ये क्या है आधार, मतलब ये क्या है लंब और ये क्या है आधार और ये क्या है कर्ण, है ना। अब मैं क्या करूं, अगर मैं इसके कर्ण को ज्ञात कर दूं तो हमें एल प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, मतलब अगर हम कर्ण ज्ञात करेंगे तो हमें तिर्यक ऊंचाई ज्ञात हो जाएगी नहीं होगी। तो एक काम करते हैं, पहले हम इसको हल करते हैं, लिखते हैं यहां पर। और ये हल कैसे होगा, पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग और धन के आधार का वर्ग। तो यहां लिख देंगे हल और लिख देंगे
पाइथागोरस प्रमेय से लिख देंगे मेरे प्यारे बच्चों, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग और धन के आधार का वर्ग। लंब है हमारा 8 का वर्ग और आधार है हमारा कितना, 6 का वर्ग। और 8 की मेरे प्यारे बच्चे 2 बार गुणा करेंगे तो 8 8 64 और 6 की 2 बार गुणा करेंगे तो 6 6 36। यहाँ हम लिख देंगे 36 और 64 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 100। ये क्या आएगा हमारा, 100 कर्ण का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। और यहाँ मेरे प्यारे बच्चों कर्ण निकालेंगे तो वर्गमूल में हो जाएगा 100 और 100 का वर्गमूल क्या होता है, 10। और क्या आएगा, मीटर। कितना आएगा, 10 मीटर आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो हमने कर्ण जो निकाला है इसको क्या कहेंगे, एल बराबर। क्या कहेंगे, एल बराबर। तो एल बराबर हमने क्या ज्ञात किया, 10 मीटर हमने ज्ञात कर दिया। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका निकालेंगे क्या, पृष्ठीय क्षेत्रफल काय का, तंबू का। तो यहां हम लिख देंगे इसी के नीचे, तंबू का पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल। तो पाई का मान मेरे प्यारे बच्चों क्या रखना है, यहां पर आप देख सकते हैं 3.14। क्या लिखेंगे, 3.14। और आर का मान हमारे पास क्या है, 6। कितना है, 6। और एल का मान कितना निकला था, 10। कितना निकला था, 10। तो आप इसकी यहाँ पर गुणा कर देना, ये आ जाएगा आपका 188.4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्षेत्रफल है हमारा। ठीक, तो ये क्या आ गया, हमारा तंबू का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा आ गया। लेकिन हमें ज्ञात क्या करना है, त्रिपाल की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप देखिए, बात को समझिए कि तंबू जो बना है त्रिपाल से ही तो बना है। ठीक है, तो त्रिपाल और तंबू कैसे होंगे, बराबर होंगे। कैसे होंगे, बराबर। तो यहाँ हम लिख देते हैं इसको अलग पेज पर लिख देंगे, त्रिपाल का क्षेत्रफल बराबर तंबू का क्षेत्रफल। ठीक है, और त्रिपाल का क्षेत्रफल, त्रिपाल मतलब त्रिपाल कैसा है, आयताकार है। तो आयत क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। और तंबू का क्षेत्रफल क्या आया था हमारा, 188.4। तो एल हमें इसकी ज्ञात करनी है, लंबाई, और इसकी चौड़ाई कितनी थी, 3। और ये कितना है, 188.4। और एल बराबर 188.4 बट्टे में 3। और मेरे प्यारे बच्चों जब इसका भाग देंगे आप तो ये हमारा कितनी बार जाएगा, 62.8 बार। कितनी बार जाएगा, 62.8 बार। तो हमें जो लंबाई आई है काय की, त्रिपाल की, वह कितनी है, 62.8 मीटर। कितनी आएगी, मीटर। ठीक है, तो ये मेरे प्यारे बच्चों क्या है, त्रिपाल की लंबाई आ गई। लेकिन हमें उसने पूछा क्या था, हमें ये और पूछ रहा था आगे, यहाँ पर देखिए, इसकी सिलाई और कटाई में 20 सेंटीमीटर त्रिपाल अतिरिक्त लगेगा, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे अतिरिक्त, अतिरिक्त कपड़ा। अतिरिक्त जो कपड़ा लगेगा कितना लगेगा, 20 सेंटीमीटर। लेकिन सेंटीमीटर को हमें किस में चेंज करना है, मीटर में चेंज करना है। किस में चेंज करना है, मीटर में। तो यहाँ लिख देंगे 20/100। और जब इसका जब इधर भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 0.2 मीटर। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हमें टोटल हमें कपड़ा आ गया निकल के, तिरपाल की कुल लंबाई हमें निकल के आ गई। लिख देंगे तिरपाल की कुल लंबाई कितनी होगी, 62.8 धन के 0.2। जब मेरे प्यारे बच्चे उसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 63 मीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 63 मीटर। और यही इसका आंसर है। आप इसको अच्छे से देख लेना।
ठीक है, चलते हैं इसके अगले प्रश्न की ओर। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, छठे प्रश्न को लिखा हुआ है, शंकु के आधार की एक गुंबज की तिर्यक ऊंचाई और आधार व्यास क्रमशः 25 मीटर और 14 मीटर है। इसकी वक्र पृष्ठ पर 210 रुपये प्रति 100 मीटर स्क्वायर की दर से सफेदी कराने का खर्च मतलब व्यय ज्ञात कीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक हम शंकु बना लेते हैं। यहाँ पर ये हमने एक शंकु बना दिया। अब हमें क्या करना है, ये देखिए। देखो मेरे प्यारे बच्चों, इसको हमें क्या करा है इसने कि शंकु के आधार की एक गुंबज की तिर्यक ऊंचाई, है ना, तिर्यक ऊंचाई और आधार का व्यास दे रखा है क्रमशः। तो सबसे पहले तिर्यक ऊंचाई मतलब एल बराबर कितना दिया है, 25 मीटर। कितना दिया है, तिर्यक ऊंचाई 25 मीटर और व्यास, और डी बराबर यहाँ पर कितना दिया है, 14 मीटर दे दिया है। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे एल बराबर 25 मीटर और यहाँ डी बराबर दिया है हमारा कितना, 14 मीटर। तो आर बराबर जब हम निकालेंगे क्या होगा, डी बट्टे 2 होगा ना, तो 14 बट्टे हो जाएगा 2 और 2 सत्ते 14। तो यहाँ पर आर का मान कितना आ जाएगा, 7 मीटर। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसकी वक्रपृष्ठ क्षेत्र वक्रपृष्ठ, ठीक है, इसी से हम समझ जाएंगे हमें करना क्या है। तो लिख देंगे हम शंकु के गुंबज, शंकु के गुंबज का वक्रपृष्ठ वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल हम पहले ज्ञात करेंगे। तो लिख देंगे क्या होता है, पाई आर एल होता है। यहाँ लिख देंगे पाई का मान कितना, 22/7 और आर का मान हमारे पास क्या है, 7 और एल का मान हमें कितना है, 25। कितना है, 25। तो मेरे प्यारे बच्चों, 7 एकम 7 ये कट गया, यहाँ क्या बचा, 22 बचा और क्या बचा, 25। तो यहाँ हम गुणा करेंगे, कितना आएगा, 25 दूनी 50, हाथ से लगे 5, 25 दूनी 50 और 5 55। क्या आया, मीटर स्क्वायर। क्या निकला, क्षेत्रफल। क्या निकला, क्षेत्रफल। अब यहाँ पर बात को ध्यान से देखिए, बात को यहाँ पर ध्यान से समझिए। चूंकि 100 मीटर स्क्वायर के हिसाब से, 100 मीटर स्क्वायर की दर से जो सफेदी करने का जो खर्च है वह 210 रुपये है। कितना है, 210 रुपये, ठीक है। और इसलिए 1 मीटर स्क्वायर जब हम करवाएंगे तो क्या होगा, 210/100 हो जाएगा, है ना भाई। 1 मीटर कराएंगे तो इतना खर्चा आएगा। और अगर मैं 550 मीटर स्क्वायर कराऊंगा तो 210/100, 210/100 गुणा 550, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा। और यहाँ पर हमें क्या आएगा, इसको जब सरल करेंगे तो 1 2 1 2 जीरो से 2 जीरो कट गई और हमें क्या बचेगा, 21 गुणा 55। और जब मेरे प्यारे बच्चों 21 की जब 55 में हम गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आएगा हमारा 1155 रुपये। यही हमारा आंसर है। देखा कितना सरल है, आप इसका स्क्रीनशॉट दोबारा ले सकते हैं, ठीक। अब चलते हैं इसके 7वें प्रश्न की ओर। लिखा हुआ है 7वें प्रश्न में, एक जोकर की टोपी एक शंकु के आकार की है जिसके आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। इसी प्रकार की 10 टोपियां बनाने के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले एक शंकु बनाते हैं। यहाँ पर ये शंकु बन गया और इसमें कहता है कि आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। कितनी है त्रिज्या हमारी, यहां से यहां तक की दूरी है, आर बराबर कितनी दी हुई है, 7 सेंटीमीटर। और ऊंचाई, इसकी ऊंचाई मेरे प्यारे बच्चों कितनी है, एच बराबर 24 सेंटीमीटर। तो यहां लिख देंगे एच बराबर 24 सेंटीमीटर और आर बराबर 7 सेंटीमीटर। तो अब आप इन दोनों चीजों को देख के समझ जाया करिए। जब ये नहीं दिया तो क्या हमारा मानेंगे, कर्ण। क्या माने, कर्ण। वैसे हमें क्या है, ये एल बराबर कितना है, एल बराबर, ठीक है। लेकिन इस समय हमें ये बनता है हमारा क्या, पाइथागोरस प्रमेय, है ना। तो ये क्या है, समकोण। क्या है, समकोण। और समकोण हमारा कितने का होता है, 90 अंश का, ठीक है।
तो हम इसको क्या कहेंगे, कर्ण कह देंगे। क्या कहेंगे, कर्ण। तो मेरे प्यारे बच्चों इसको हम यहाँ पर करेंगे हल। यहाँ लिख देंगे सीधे सीधे कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग और आधार का वर्ग। इसमें मेरे प्यारे बच्चों यहीं पे आपको देखना पड़ेगा कि हमारा लंब कितना है, 24। कितना है, 24 का वर्ग, और आधार हमारा क्या है, 7 का वर्ग। 24 की मेरे प्यारे बच्चे 24 में गुणा करेंगे तो आएगा 576, और 7 की 7 में करेंगे 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49। और यहाँ पर ये हमारा आया कर्ण, और इसको कर देंगे अंडर रूट में, और इनको जोड़ देंगे, जो हो जाएंगे आपके 625 कर्ण बराबर। और कर्ण बराबर आएगा हमारा सिंपल 625 का वर्गमूल क्या होता है, 25। तो इसको कह देंगे एल बराबर 25 सेंटीमीटर। एल बराबर 25 सेंटीमीटर मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर हम लिख देंगे 25 सेंटीमीटर। ठीक, ये हमारा क्या आ गया, कर्ण भी कह सकते हैं या हमारी तिर्यक ऊंचाई भी कह सकते हैं। अब क्या कहता है, इसी प्रकार की 10 टोपियां बनाने के लिए क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्षेत्रफल हमें कैसे ज्ञात करना है, तो इसका क्षेत्रफल हम लिख देंगे, यहां पर लिखेंगे किस प्रकार, ये देखिए, जोकर की टोपी के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल। ठीक है, तो यहां पर देखिए पाई का मान आप सभी को पता है ही है, 22/7। आर हमारी कितनी है, आर आप यहां पर देख सकते हैं, देखिए कितना है, 7 सेंटीमीटर। और एल हमारी कितनी निकली थी, 25। कितनी निकली थी, 25। तो हम क्या करेंगे, 7 एकम 7 मतलब कट गया, क्या बचा, 22 गुणा कितना बचा, 25। 22 गुणा कितने बचे, 25। और 25 से 22 में गुणा करेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों 550। किस में चल रहा है, सेंटीमीटर में, तो आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें करना है 10 टोपी बनाने के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 10 टोपी बनाने के लिए तो यहाँ लिख देंगे हम इसी के नीचे 10 टोपी का क्षेत्रफल हो जाएगा 10 गुणा 550। भाई क्षेत्रफल तो हमारा ये रहा, और उसमें कितना 10 टोपी हो रहे हैं, तो कितने हो जाएंगे हमारे पास, 5500 सेंटीमीटर। मतलब ये हमारा कितना आएगा, क्षेत्रफल इसका ज्ञात हो जाएगा। और यही इसका मेरे प्यारे बच्चों आंसर है। अब हल करेंगे इसके अंतिम सवाल, 8वें सवाल को। मेरे प्यारे बच्चों मैंने 8वें प्रश्न को यहाँ पर लिख दिया है, और लिखा हुआ है, किसी बस स्टॉप को पुराने गत्ते से बने 50 खोखले शंकुओं द्वारा सड़क से अलग किया हुआ है। प्रत्येक शंकु के आधार का व्यास 40 सेंटीमीटर और ऊंचाई 1 मीटर है। यदि इन शंकुओं की बाहरी पृष्ठों को पेंट करवाना है और पेंट की दर 12 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर है, तो इनको पेंट कराने में कितनी लागत आएगी। ठीक है, ये कुछ इस प्रकार मतलब मान आएंगे, तो इसको इस प्रकार हमें लिखना है। देखिए मेरे प्यारे बच्चे, इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले एक हम शंकु बना लेते हैं। यहाँ पर हमने एक शंकु बना लिया, और मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर ध्यान से देखिए इसकी ऊंचाई। ठीक है, यहाँ से देखना इसकी ऊंचाई कितनी दी हुई है, ऊंचाई, ये ऊंचाई इसकी दी हुई है 1 मीटर। कितनी दी हुई है, 1 मीटर। और शंकु का व्यास, ये जो व्यास दिया हुआ है, डी बराबर कितना दिया हुआ है, 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो यहाँ पर इसको लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देंगे ऊंचाई h बराबर 1 मीटर, और व्यास दिया है तो हम इसकी पहले त्रिज्या निकाल लेते हैं। त्रिज्या हमारे पास क्या आएगी, 40/2 हो जाएगी हमारे पास 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर। तो आर बराबर लिख देंगे यहाँ पर 20 सेंटीमीटर। कितनी आएगी, 20 सेंटीमीटर। लेकिन हमें तो मीटर में चेंज करनी है। किस में चेंज करनी है, मीटर में। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ कर देते हैं आर बराबर 20/100। 20/100। तो जब इसका भाग इधर लगाएंगे तो हमारा आ जाएगा 0.2 मीटर। तो यहाँ पर अब आराम से लिख सकते हैं 0.2 मीटर क्या है हमारी, ये हमारी क्या है, त्रिज्या है।
और ये हमारी क्या है, ऊंचाई है। अब मैंने आपको मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको पहले ही बताया था, यहाँ पर देखिए पहले तो ये क्या है, 0.2 मीटर त्रिज्या आ गई है ना, और ये हमारी क्या है, ऊंचाई है। अब हमें क्या ज्ञात करना है, तिर्यक ऊंचाई। यहाँ पर मान लीजिए कर्ण, समझे ना, 2-3 बार इसमें प्रश्न इस प्रकार के आ गए हैं तो ध्यान रखना। अब हम क्या करें, कर्ण निकालेंगे तो अपने आप ही हमारे पास क्या आएगी, तिर्यक ऊंचाई आ जाएगी। तो यहाँ हम कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ लिख देंगे सबसे बढ़िया पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से लिख देंगे, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग और प्लस के आधार का वर्ग। तो लंब हमारे पास क्या है, 1 का वर्ग, और आधार है हमारे पास कितना, 0.2 का वर्ग। ठीक है, यहाँ पर देखिए 1 एकम 1 और प्लस के मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर समझना आप, ये हो जाएगा 0.04। जब 0.2 की 0.2 में गुणा करेंगे तो कितना होगा, 0.04। ठीक है, और हम कर्ण को यहाँ अब मान सकते हैं एल, क्या मान लेंगे, एल। और यहाँ पर हम बनाएंगे अंडर रूट, ये वाला वर्गमूल कहाँ आ गया, यहाँ पर। और एल बराबर बेटे इसको जब जोड़ेंगे तो 1.04 आ जाएगा, कितना आएगा, 1.04 आ जाएगा। और 1.04 को हम किस रूप में लिख सकते हैं, देखिए अंडर रूट में 1.04 को, अंडर रूट में 1.04 किस रूप में लिख सकते हैं, 1.02। कितना लिख सकते हैं, 1.02। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1.02। ये क्या चीज आई है, मीटर में, किसमें, मीटर में क्या आई है, तिर्यक ऊंचाई आई है, क्या आई है, तिर्यक ऊंचाई आई है। अब यहाँ पर मेरे प्यारे छात्रों क्या हमें करना है, हमें निकालना है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहाँ लिख देंगे अब हम शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है हमारे पास, पाई आर एल होता है। तो पाई का मान हमारे लिए क्या लिखना है, 3.14। यहाँ देखिए 3.14, यहाँ पे लिख देंगे 3.14। और आर का मान हमारा कितना निकला था, 0.2। और एल का मान हमारा कितना निकला, 1.02, 1.02। तो मेरे प्यारे बच्चों इसकी हमें करनी है गुणा, जो मैंने कर रखी है। कितना आएगा, 0.6406 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मेरे प्यारे बच्चों ये क्या निकला, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल आया। लेकिन हम सवाल को यहाँ पर पढ़ लेते हैं एक बार फिर से। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है बीच में ही कि एक शंकु पर जब पेंट करेंगे, भाई एक शंकु को पेंट करेंगे तो 12 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर का खर्चा आता है ना। तो जब हम इतना पेंट करेंगे इतने एरिया में तो कितना खर्चा आएगा। तो देखो मेरे प्यारे बच्चे इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे एक शंकु पर पेंट कराने का व्यय बराबर हो जाएगा 12 गुणा 0.64056। तो कितना निकल के आएगा, ये निकल के आएगा आपका 7.68672 रुपया। ठीक है, और हमें कितना करना है, ऊपर लिखा हुआ था हमारा कितना, 50 खोखले शंकुओं द्वारा है, कितने, 50 खोखले शंकुओं द्वारा। तो लिख देंगे 50 शंकुओं पेंट करने का जो खर्चा आएगा वो होगा हमारा 50 गुणा 7.68672 बराबर हो जाएगा हमारा 384.34 रुपया। यही हमारा आंसर है। मेरे प्यारे बच्चों यह मैंने प्रश्नावली 11.1 के सभी प्रश्नों को हल कर दिया है और बहुत ही आसान और सरल भाषा में। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी पसंद आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करना और अपने मित्रों में वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जो छात्र चैनल पर नए वह चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी प्रकार की एक और वीडियो में। जय हिंद।